नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आज का जो ये दिन है बहुत ख़ास है। वजह ये कि महान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत एनिवर्सरी है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त काम हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी फिल्में आजकल OTT पर प्रीमियर हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं। कुछ फिल्में जो कि पिछले बरस रिलीज़ हो जानी चाहिए थी या फिर इस बरस वो पैंडेमिक की वजह से नहीं रिलीज़ हो पा रही हैं। लेकिन रंगमंच का क्या, नाटकों का क्या, वो तो आपके सामने पहुंचने चाहिए। तो आज हमारी यही कोशिश है। जीवन धारा के जरिए हम पहुंचाने वाले हैं आपके सामने पहला नाटक प्रमोशन। पहला नाटक बोला, इसका मतलब है कि और भी नाटक आपके सामने आएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है जीवन धारा के पहले नाटक प्रमोशन का। ये नाटक सन 1985 में लिखा गया था। श्री विनोद रस्तोगी जी ने इसकी परिकल्पना की थी और ये नाटक तैयार किया था। एक सैटारिकल नाटक है, निहायत ही मज़ेदार नाटक है। बाकी इसके आगे का फैसला तो आप करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन जो है वही फैसला करते हैं कि भाई वो नाटक या फिल्म कितनी अच्छी या कितने दिल में वो घर कर गई है। पर मैं आपको ये बता दूं कि ये वर्ल्ड प्रीमियर है। UK, मिडिल ईस्ट, चाइना, अमेरिका के जो भी रंगमंच के प्रेमी हैं, नाटकों के प्रेमी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक नज़र ज़रा उनके ऊपर डालते हैं। This is Vishal and Anuja from China, and we are eagerly waiting for the first episode, first play of Jeevan Dhara. This is Sadhna and Rishika from Minneapolis, USA, and we are eagerly waiting for first episode of Jeevan Dhara. मैं दुबई से आरती गांधी और मैं सुनील गांधी। हम जीवन धारा के इस पहले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज हरी अप। Hi, this is Amit and Minnie from London. And we're eagerly awaiting the first episode of Jeevan Dhara. I'm Dinesh Sara from New York, USA. I'm eagerly awaiting the first episode of Jeevan Dhara. Thank you. तो जीवन धारा प्रस्तुत कर रहे हैं पहला नाटक इस सीरीज़ का, वो है प्रमोशन। अब माने बड़े सिंपल से हैं और हम सभी को प्रमोशन चाहिए, लेकिन हमारा मानना है कि फैमिली फर्स्ट, दिस इज़ आवर पॉलिसी। और परिवार जो है किस तरह से हमेशा प्राथमिकता बना रहे, यही कोशिश इस नाटक में भी है, लेकिन बड़े ही मज़ेदार अंदाज में, बड़े निराले अंदाज में। कैसा लगता है आपको ये नाटक? ये फीडबैक आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारा email ID है jeevandhara.rosa@gmail.com। और जैसे कि भारतीय नाटक की प्राचीन परंपरा है, वही होने वाला। अब पर्दा धीरे धीरे हटेगा और रंगमंच के कलाकार आपके सामने आएंगे। प्रस्तुत करते हैं नाटक प्रमोशन, ब्रॉट टू यू बाय सुरक्षा स्मार्ट सिटी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। सावित्री, सावित्री, अरे सावित्री। आ रही हूँ। क्या हुआ?
रजनी भाभी आई थी क्या यहाँ? नहीं तो क्यों, अपने घर में नहीं थी क्या? अरे घर में होती तो तुमसे पूछता ही क्यों मैं। पता नहीं अब क्या होगा। अरे कुछ मैं भी तो सुनूं, आखिर बात क्या है? रजनी भाभी की ऐसी कौन जरूरत आ पड़ी? अगर जरूरत नहीं होती तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो दीवानों की तरह उनके घर के चक्कर लगाता मैं? घर गया था, देखा ताला लगा है। लगता है मेरी तकदीर का ताला भी बंद ही रहेगा। बड़ी मुश्किल से प्रमोशन का चांस मिला था और ये रजनी भाभी का अभी तक कुछ पता नहीं है। मैं समझी नहीं, रजनी भाभी का प्रमोशन से क्या मतलब? अगर तुम इतनी समझदार होती तो रोना किस बात का था? तुम्हारी नजर में तो बुद्धू ही हूँ। अगर ऐसा ही था तो कोई बीए में क्यों नहीं ले आए? यही सवाल मैंने भी अपने आप से कई बार किया तो जवाब मिला कि किस्मत में तो तुम्हारा साथ लिखा था, तो बीए एमए मुझे मिलती कहां से? सीधी सी बात तो तुम्हारी समझ में आती नहीं है। मैं पूछता हूँ कि मैं ये बर्तन, ये फर्नीचर सब कुछ क्यों मांग कर लाया हूँ? आज पहली बार अपने बड़े साहब को दावत दी है इसलिए। और क्या? और क्यों दी है ये दावत? ये मैं क्या जानूं। आपने कहा बड़े साहब आएंगे, अच्छा खाना बनना चाहिए, बस मैं रसोई में जुट गई। श्रीमती जी, इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी को कुछ देता नहीं है, इसीलिए समझ लो कि इस दावत के पीछे भी स्वार्थ है। लेकिन लगता है मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये रजनी भाभी का अभी तक कुछ पता नहीं है। प्रकाश भैया दफ्तर के काम से बाहर गए हैं शायद, कहीं उन्हीं के साथ। अरे नहीं, मैं कल ही उनसे कॉलेज में मिला हूँ। हो सकता है कॉलेज में देर हो गई हो सकता है कॉलेज में देर हो गई हो। तुम जाओ, जाके अपना काम करो, दिमाग मत लगाया करो, जाओ। कभी तो सीधे मुंह बात किया करो, जब देखो भनभन भनभन भनभन। ये भी कोई बात हुई भला? सवेरे से लगे रहो। दिमाग तो देखिए, खुद तो आए बाएं शाएं बोलेंगी और दोष मुझे। अरे ये साहब के आने का वक्त हो रहा है और रजनी भाभी का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। भाभी साहब। बहादुर। सलाम साहब। क्या है? वो हमारा साहब पूछता है कि आपका मेहमान आ गया साहब। मेहमान अभी नहीं आया है, कह देना वर्मा से, बर्तन लेके भाग नहीं जाऊंगा उसका। वो हमारा साहब पूछता है कि बर्तन साफ करके देगा। साफ करके देगा? स्टैम्प पे लिख के दूं? हम पर क्यों चिल्लाता है साहब? हमारे साहब ने कहा कि हमारे यहाँ भी मेहमान आने वाला है, बर्तन जरा जल्दी। अबे तू चाहता है कि दूं घुमा के? बहादुर, बर्तन क्या कोई खाने की चीज है कि मैं खा जाऊंगा उसको? साहब का बच्चा। हम पर क्यों नाराज होता है साहब? हमारे सामने जैसा बोला हम वैसा बोलता है। अभी हम जाता है, एक तो बर्तन मांग के लाता है, ऊपर से खाली बात करता है हमको। तू जाता है घुमा के? साला, इस वर्मा के बच्चे से बर्तन क्या मांग ली? आफत हो गई है। बच्चों कभी तो कोई काम पड़ेगा ना, समझता क्या है ये अपने आप को? किस पर इतना झल्ला रहे हरीश भैया? अरे रजनी भाभी, आप भाभी कहाँ चली गई थी आप? आपको पता है मैं घर गया था, देखा ताला बंद है। कहाँ थी? वो कॉलेज में स्टाफ की मीटिंग थी, वहीं देर हो गई। घर पहुंची तो पड़ोसी ने बताया कि आप आए हो। कोई खास बात है क्या? बहुत बड़ी खुशखबरी है भाभी, बहुत बड़ी। कोई लॉटरी लगी है? नहीं, कोई इनाम मिला है? अब समझी, घर पे नन्ना मेहमान आने वाला है। कांग्रेचुलेशन। अरे भाभी, इस महंगाई के जमाने में ऐसा श्राप मत दीजिए। अभी के लिए तो हम दो ही ठीक हैं। तो फिर क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि आज दोपहर मेरे सेक्शन ऑफिसर को दिल का दौरा पड़ा और तीसरे ही पहर वो भगवान को प्यारा हो गया। इसे आप खुशखबरी कहते हैं? 100% खुशखबरी कहते हैं। 15 साल से कुर्सी से चिपका हुआ बैठा था, अब जाके कुर्सी खाली हुई है और मुझे प्रमोशन का चांस मिला है। तो इसका मतलब आप सीनियर मोस्ट है फिर? अरे भाभी, ये कोई सरकारी दफ्तर तो है नहीं कि यहाँ सीनियर मोस्ट को पूछा जाए। ये तो प्राइवेट फर्म है और प्राइवेट फर्म में चलती है मक्खनबाजी। हाँ, वैसे तो शर्मा मुझसे 3 महीने 10 दिन 5 घंटे और 27 सेकंड सीनियर है, लेकिन सीनियरिटी को पूछता कौन है? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, बॉस नया है। हाँ। और आज मैंने उसे खाने पर बुलाया है। वो खातिर करूंगा, वो खातिर करूंगा, वो खातिर करूंगा कि वो भी याद करेगा। और आप तो जानती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। पॉइंट। अगर बॉस खुश हो गया, अगर वो खुश हो गया तो समझ लीजिए कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तभी मैं सोचूं कि घर का हुलिया इतना बदला सा क्यों? बिल्कुल, फर्नीचर मैंने वर्मा से ले लिए, बर्तन में ले आया वर्मा से और रुपए मैंने मांग लिए गुप्ता से। लेकिन भाभी,
अभी भी एक चीज की कमी है। क्या? अगर मेरा दोस्त प्रकाश भी यहाँ होता। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। बताइए क्या चाहिए, टीवी भिजवा दूँ? नहीं नहीं। कालीन? अरे वो भी नहीं। तो फिर क्या चाहिए, नौकरानी भेज दूँ क्या? नौकरानी भी नहीं। तो फिर क्या? भाभी दरअसल मुझे एक पढ़ी लिखी वेल कल्चर्ड एजुकेटेड बीवी की तलाश है। क्या सावित्री भाभी से मन उब गया है क्या? नहीं भाभी, देखिए सावित्री सुंदर जरूर है, लेकिन वो उतनी समझदार नहीं है। वो मेरे बॉस से बात तक नहीं कर सकेगी। इसीलिए एक अदद पढ़ी लिखी स्मार्ट और वेल कल्चर्ड बीवी की तलाश है। बीवी की? हाँ। अच्छा भाभी, अगर आप घंटे भर के लिए मेरी बीवी बन जाए तो? ये आप क्या कह रहे हैं हरीश भैया, भांग तो नहीं खा रखी अरे है? नहीं भाभी, समझिए मेरे प्रमोशन का सवाल है, मेरे करियर का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझ पर तरस खाइए, सावित्री पर तरस खाइए, हमारे होने वाले बच्चों पर तो तरस खाइए। भाभी प्लीज प्लीज प्लीज, आप समझ लीजिएगा कि आप एक्टिंग कर रही हैं। वो तो ठीक है, लेकिन सावित्री भाभी? उसे मैं समझा दूंगा। देखिए सावित्री कम समझदार जरूर है, लेकिन उस जैसी पतिव्रता स्त्री सर्च लाइट लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भाभी बस आप मान जाइए ना भाभी। भाभी प्लीज, सिर्फ घंटे भर की बात है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं। अरे भाभी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक्टिंग नेचुरल होनी चाहिए। मेरा बॉस बहुत बड़ा घाघ है, अगर उसने गलती से भी पकड़ लिया ना तो प्रमोशन तो छोड़िए, क्लर्की से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी, मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती नहीं बल्कि एक्टिंग की क्लास भी लेती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, आपका ये एहसान मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। भाभी मुझे तो डर है कहीं आप ही गड़बड़ ना कर दे। आप मुझे भाभी नहीं रजनी कहेंगे। पॉइंट। और मैं कहूंगी हरीश डियर। समझे कि नहीं? अच्छा लो, तो यहाँ प्रेमालाप चल रहा है। सावित्री जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए रजनी की रट लगाई थी। मैं वहाँ चूल्हे में आग फोड़ूं और यहाँ ये सब। अरे ये सब क्या बोल रही हो तुम? सावित्री मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? खाक, जो सुनना था सुन चुकी। अच्छी सहेली है तू, मेरे सुहाग पे डाका डालते शर्म नहीं आई? इसी मुंह से इन्हें भैया भैया कहती थी। जहरीली नागिन है तू, नागिन। सुनो, अब अगर तुमने रजनी को कुछ भी भला बुरा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो गला घोट दो मेरा, जहर दे दो मुझे, तब खूब गुलछर्रे उड़ाना। और तू भी कान खोल के सुन ले, मेरे जीते जी तू मेरी छाती पे मूंग नहीं डाल सकती। सावित्री मेरी बात तो सुनो, हरीश भैया के बड़े साहब आने वाले, उसी की तैयारी कर रहे थे हम। सावित्री, उनके सामने मुझे तुम्हारी जगह लेनी पड़ेगी, तुम्हारी। उनके सामने ही क्यों, जन्म भर के लिए ले लो मेरी जगह, लेकिन उसके पहले मुझे जहर दे दो। जीते जी मैं इसे सौत नहीं बनने दूंगी। तुम कुछ सुनोगी भी या बस बक 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 करती चली जाओगी? देखो इधर आओ, बात सुनो। मेरे बॉस यानी मिस्टर घोष एक इंग्लिश स्टाइल के आदमी हैं। उन्हें फॉरवर्ड लोग ही पसंद हैं। अगर उन्होंने तुमसे कोई सवाल कर लिया या कुछ पूछ लिया, उनके किसी भी बात का जवाब दे पाओगी तुम? नहीं ना। और वो समझेंगे कि हमारी फैमिली क्लर्की के ही लेवल की है और ये प्रमोशन उठा के दे देंगे उस शर्मा को, तब खुश रहोगी तुम? मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन क्या जिसे अंग्रेजी नहीं आती वो गंवार है। तुम समझती नहीं हो ना, इस देश में अंग्रेजी महज एक जबान नहीं, एक स्किल समझी जाती है। और अंग्रेज इस देश से गए हैं, लेकिन अंग्रेजी और अंग्रेजियत का बोलबाला आज भी है। इसमें मेरा क्या कसूर? आपने अंग्रेजी सिखाई क्यों नहीं? कसूर ना तुम्हारा है ना कसूर मेरा है। कसूर तुम्हारे उस बाप का जिसने तुमको तस्बीह करके पढ़ाया नहीं है। मेरे बाप को भला बुरा कहा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा देवी जी, सॉरी गलती हो गई, कान पकड़ रहा हूँ, ठीक है? सावित्री, मिस्टर घोष को खुश करने के लिए ही हम ये नाटक कर रहे थे। और अगर वो खुश हो गए तो प्रमोशन हो जाएगा, हमारा प्रमोशन समझ रही हो ना तुम? और तुम बन जाओगी सेक्शन ऑफिसर की वाइफ, तनख्वाह के साथ साथ रुतबा भी बढ़ेगा। इसीलिए देवी जी बस घंटे भर के लिए रजनी भाभी को अपनी जगह ले लेने दो। हाँ कर दो ना सावित्री। सिर्फ आज ही क्या, इन्होंने तो हमेशा मुझे नौकरानी समझा है। अरे
नौकरानी। आइडिया, वंडरफुल आइडिया। अगर तुम सिर्फ घंटे भर के लिए नौकरानी बन जाओ तो। देखा? अरे बॉस भी कहेंगे क्या रईस फैमिली से पाला पड़ा है, A1 वाइफ के साथ A1 नौकरानी। मैं नौकरानी बनूं? वैसे तो तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन सिर्फ घंटे भर के लिए। अपने सत्यवान के लिए इतना भी नहीं करोगी तुम सावित्री? भाभी आप इसको जल्दी से अंदर लेके जाइए और जाके सबको समझा दीजिए। अब लेकिन नहीं, जल्दी जाओ भाभी, जाके सबको समझ। अरे भाभी तुमको समझाएंगी सब, जाओ जल्दी जाओ। मैं समझा दूं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हरीश बाबू। बाके आ गया? अरे ओ हरीश बाबू। हाँ आया बाके। आओ। कमरा तो भाई खूब सजाया है आपने। अरे सब भगवान की दया है। तुम बैठो। हाँ सरकार। अरे भैया ऊपर बैठो। मेहरबानी सरकार, मेहरबानी। अच्छा बाके। हाँ सरकार। साहब नहीं आए? अरे सरकार क्या बताएं, हम लोग तो आ ही रहे थे, मगर वो रास्ते में शर्मा जी मिल गए, पकड़ के ले गए साहब को अपने घर। शर्मा? अब बाके कहीं शर्मा अपनी तिकड़म ना भिड़ा ले। अरे सरकार तो आप डरते काहे हैं? बाकी के रहते किसी और का प्रमोशन हो ही नहीं सकता है। और फिर आप तो जानते हैं कि साहब नया हो या पुराना, बाके का रंग चोखा ही चढ़ता है सरकार। वैसे सरकार शर्मा जी ने खूब खातिरदारी की है, आप डबल खातिरदारी कर दो। शर्मा जी की जो साली है ना, अरे वही जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अब क्या बताएं सरकार, ऐसे गिटर पिटर करत रही कि पूछे ना। और साहब तो वही में मगन हो गए, और यही बताए के लिए हम आपके पास आ गए पहले। मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, साहब को कोई शिकायत नहीं होगी। अब लेकिन देखो बाके, हमें तो बस तुम्हारा ही सहारा है। शर्मिंदा काहे करते हैं सरकार, हम तो गुलाम है और साहब तो साहब, मेम साहब तक से आपके बारे में गोलमाल कर चुके हैं। गोलमाल? अरे बड़ी मेहरबानी भाई बाके, बड़ी मेहरबानी तुम भी। सावित्री जरा नाश्ता लाओ। अरे सरकार साहब का भी आ जा दो। अरे भाई हमारे लिए तो तुम ही साहब हो। अच्छा बाके। हाँ सरकार। साहब का मूड तो आज ठीक है ना? एकदम ठीक है सरकार, एकदम ठीक है। और फिर अगर नहीं भी ठीक होगा तो बाके किस मरज की दवा है। नाश्ता। बाके लो भाई, लो खाओ। अब देखो, अगर प्रमोशन हो गया तो तुम्हें खुश कर दूंगा। सावित्री इनसे मिलो, ये बाकेलाल है, साहब के दाहिने हाथ। अरे नहीं, आप इनकी बातन में ना आए। अरे हम तो ठहरे मामूली आदमी, इनकी तो आदत है हंसी मजाक करे कि मलकिन। अरे नहीं भाई, ये तुम्हारी मलकिन नहीं है, ये तो नौकरानी है, सावित्री। अरे रे देखो सरकार, गजब हो गया। वैसे सरकार आप हैं बड़े किस्मत वाले, बड़ी जोरदार नौकरानी मिली है। हरीश डियर। हाँ प्लीज कम हियर। हाँ आया। देखो भाई बाके, तुम बैठो और नाश्ता करो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। शर्माना बिल्कुल नहीं, तुम शर्माना नहीं। मैं अभी आया, ठीक है? कुछ और चाहिए कि जाई? भगवान कसम बोली से तो एकदम फूल झरत है।
पानी ओनी मिली? पानी तो रखा है। चाय लाई की शरबत? शरबत? अरे बड़ी भोली हो भाई, तुम बड़ी भोली हो। हम जा रहे हैं, अंदर बहुत काम पड़ा है। अरे रे रे सुन तू तो नाराज हो गई। बताओ तुम हियां कब से हो? 5 साल से। और का मिलत है? खाना कपड़ा और का? और नगद कुछ नहीं? जरूरतें का है। और तुम्हारे मर्द का करत है? तो से मतलब? अरे मतलब है तभी तो पूछ रहे हैं। निकट्टू है। समझा, तभी नौकरी करावत है। की जगह अगर हम हो तो कसम से। अच्छा छोड़, तो ये बता, तू इन निखट्टू मर्द का छोड़ काहे नहीं देती? काहे छोड़ दे? हमरा उसका तो जन्म मरण का साथ है। अरे वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तू तो एकदम से बाइस्कोप वाला डायलॉग बोले लगी। हाँ अच्छा सुन, तू नौकरी छोड़ दे। हमरे बड़े साहब है ना, उनका नौकरानी की जरूरत है। खाना कपड़ा तो मिलेगा ही, और ऊपर से 100 रुपया नगद, और हफ्ता में 1 दिन बाइस्कोप देखे के छुट्टी। अब बोल, मंजूर हो तो बोल। सच्ची? और नहीं तो कहा झूठी। देखो हम आज अपने साहब से बात करेंगे, और फिर भाई हमका ना भूल जाए। हाँ लेकिन हमरे साहब? अरे तुम्हारे साहब तो मामूली क्लर्क हैं, क्लर्क। हमरे साहब हैं बड़े साहब, और फिर तुम्हारे साहब जैसे सैकड़ों साहब उनके ऊपर नीचे काम करते हैं। हमरे साहब का प्रमोशन हो जाएगा तो वो भी बड़े साहब बन जाएंगे। हाँ प्रमोशन तो तभी हुई ना जब हम चाहेंगे, और हम तभी चाहेंगे जब तू हमारी बात मानेगी। बोल क्या समझी? समझी। हमारी बिनती मान के हमरे साहब का भी प्रमोशन कराए दो ना भैया। भैया का लेके भगवती मैया, भैया बोल के काहे हमरे करेलवा पे सांप लटवा रही हो? क्यों भाई बाके, क्या बातें हो रही हैं? अरे कछु नहीं सरकार, कछु नहीं, बस ऐसे हंसी ठिठोली होत रही। ये सावित्री, ये सरकारी हमरे सोसाइटी के है, तो वही तनिक हंसत बोलत रहे। ये कहत रहे अगर हम यहाँ नौकरी छोड़ के इनके बड़े साहब के यहाँ नौकरी करें तो खाना कपड़ा तो मिलेगा ही, और ऊपर से 100 रुपया नगद। क्यों भाई बाके, हमारे ही घर में तोड़ फोड़ है। सरकार ऐसी बात है, सरकार ऐसी बात नहीं ना। यही कहत रही कि क्या मर्द निखट्टू है। तुमने ऐसा कहा सावित्री? झूठ तो नहीं कहा। अगर निखट्टू ना होता तो काहे नौकरानी बनना पड़ता? हो? अरे छोड़, तू निखट्टू मर्द का मार गोली। हमरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, और फिर भगवान कसम रानी की तरह रखेंगे तुमको। हाँ, और फिर तुम्हार मन होए तो तुम साहब कहीं यहाँ नौकरियों करते हो। अका साहब का हम कछु गलत कर रहे हैं? बाके गलत तो कुछ नहीं कह रहे हो। दरअसल बात ये है कि सावित्री है तो नौकरानी, लेकिन है बिल्कुल घर की तरह। अरे घरवाली तो नहीं ना। अरे नहीं भाई, तुमने अभी मेरी घरवाली को देखा नहीं है, ये तो उसके पैरों की धूल तक नहीं है। अरे मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे पैरों की धूल नहीं। तुम चलो अंदर, तुमको काम समझाए। या देखो,
वाह रे नीली छतरी वाले, तेरी लीला भी अपरंपार। कौनों के पास दुई दुई और कौनों के पास कौन है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हरीश साहब आ गए। आवे सरकार, आवे आवे। ओ बाकी तुम इधर पहले आ गई, हमको हरीश का बाड़ी खोजने में बहुत टाइम लग गया। किधर है हरीश? अंदर है सरकार। साहब, मेम साहब नहीं आई? नो नो नो, उसको वो शर्मा का शाली रोक लिया। शी इज वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। वेरी गुड गर्ल सरकार, वेरी गुड गर्ल। लेकिन आप हरीश बाबू की नौकरानी को देखेंगे तो शर्मा की साली को भूल जाएंगे। What do you mean? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यही है सरकार की गुदड़ी का लाल है, लाल। और सरकार, हम तो कहते हैं उसको आपकी कोठी में होना चाहिए। और हम उसे कहा भी, वो तैयार है। लेकिन हरीश बाबू का छोड़े का तैयार है ना। का तो कछु दाल में काला लग रहा है सरकार। ओए क्या तुम बोलती, वो लाल गुदड़ी काला दाल। ओ हम बाद में देखेगी, पहले तुम हरीश को बुलाओ। अभी ले सरकार। हरीश बाबू, अरे ओ हरीश बाबू। हाँ आया बाके। साहब आ गए भाई। ओ चलो चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आई होप आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नो, हमको शर्मा रोक लिया, इसीलिए आने में थोड़ा देरी हुआ। ओके हाँ साहब। तुम बाहर बैठो, हमको जब दरकार लगेगी तुमको बुला लेगी। आउट। Sir, meet my wife, Rajni. He's my boss, Mr. Ghosh. How do you do, sir? Oh, I'm fine. हमको आने में थोड़ा देरी हुआ, आपको तकलीफ तो नहीं हुआ? Not at all, sir. यही क्या कम है कि आपने आने की तकलीफ गवारा की। We are very grateful to you, sir. Yes, sir. अरे आप खड़े क्यों हैं? Please बैठिए। Yes, sir. Please, sir. You are very witty. You are very witty. But wait, हमको तो कुछ गड़बड़ घोटाला लगता है। गड़बड़ सर? यस, वो शर्मा हमसे बोला जे हरीश का वाइफ सोसाइटी में मूव कर नहीं सकता, एकदम फुअड़ है, गंवार। बट यहाँ तो मैडम एकदम वेरी वेल कल्चर्ड, एजुकेटेड। वो हमसे झूठ क्यों बोला? सर वो जलता है हमसे। जरूर जलता होगा। वो हमसे बोला जे हरीश का घर में ठीक से बैठने का जगह नहीं है, वो एकदम फटीचर है, फटीचर। बट यहाँ तो पूरा शाबी ठाट है। सर वैसे तो एक क्लर्क के लिए ये सब कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट सर माय वाइफ इज आल्सो सर्विस क्लास, शी इज अ टीचर। ओह शी इज टीचर। वो हमसे बोला जे फटीचर, वो हमसे झूठ बोला, हमको मिसलीड किया। हम अभी उसका एक्सप्लेनेशन कॉल करेगी। जाने दीजिए सर, हो सकता है वो मुझे फुअड़ और गवारी समझता हो। अपने अपने नजर की बात है सर। नो 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 नो, नॉनसेंस नॉनसेंस। बाके आया सरकार। तुम शर्मा को हमारा फौरन अर्जेंट सलाम बोलो। अभी सरकार। रुको बाके, सर मिस्टर शर्मा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। खुदगर्जी इंसान को अंधा बना देती है। शायद वो नहीं चाहते कि आपकी मेहरबानी हम पर हो। यस सर। यू आर वेरी काइंड। You are very kind, madam. You are very kind. बाकी हाँ सरकार। तुम फौरन शर्मा के यहाँ से मेम साहब को उठा के बंगला पे पहुँचाओ। हम नहीं चाहता कि वो उसका भी दिमाग खराब कर दे। सर ये तो हमारे साथ जाती होगी ना। नो 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 मैडम, घर में हमारा छोटा छोटा बेबी बाबा अकेला है। बहुत देरी हो गया है, हम किसी दिन अपना मैडम को लेके आए, जरूर आएगा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। बाकी हाँ साहब। समझ लो मेम साहब आउट ट्रे में है। अभी सरकार। सावित्री के लिए भी एक क्वार्टर खाली कर रखेंगे। Shut up. अभी सरकार। सर खाना लगाया जाए? हाँ सर। नो नो, अभी वो शर्मा के यहाँ बहुत हेवी नाश्ता खा लिया है। थोड़ा देर में खाएगी। और तुम लोग खड़ा क्यों है? बैठो, रिलैक्स। जी थैंक यू सर। थैंक यू। शाबाश।
साहब वो हाँ हमारा साहब पूछता है कि मेज अभी खाली नहीं है बहादुर। मेज नहीं साहब, मेज नहीं, मेड के बारे में पूछ रहा है सर, मेड के बारे में। मेड अंदर काम कर रही है। मेड नहीं बहादुर, अभी जाओ, अभी हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। मेहमान आ गया साहब। कब जाएगा साहब? बहादुर तू चाहता है कि नहीं यहाँ से? सर इन पड़ोसियों ने नाक में बिल्कुल दम कर रखा है। कौन आया, कब आया, कैसे आया, सब कुछ जानना है इनको। तू अभी भी यहीं खड़ा है बहादुर? ओ साहब, हमारे साहब बोलता है कि हमारे यहाँ भी मेहमान आने वाला है। तो हम क्या करें? जब तक हमारे यहाँ मेहमान है हम नहीं आ सकते। बहादुर अभी जाओ, बाद में आकर बताना कि बात क्या थी। हाँ जाओ बहादुर जाओ। ठीक है मेम साहब, आप बोलता है तो हम जाता है। बाय द वे, हु इज ही? अरे सर पड़ोसी का नौकर है, एकदम बुद्धू। आप उससे खेत कहेंगे वो खलिहान समझ लेगा। सारे पड़ोसियों की नाक में उसने दम कर रखा है। यस, आजकल ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट नौकर मिलता कहाँ है? अब हमको देखो, हमको इधर आए 3 महीना हो गया, अभी तक हमको कोई कायदे का नौकरानी नहीं मिला। खाने पर मेज लगाए दे मालिक। सर स्लिप ऑफ टंग, मेज पर खाना लगाने की बात कर रही है। अभी नहीं, ये हमारी मेड है सावित्री। ओह सावित्री, बाकी बोला था इसका बारे में, जो वो लाल गुदड़ी काला दाल। ओ अच्छा बोला था इसका बारे में। यू आर फॉर्चुनेट जो तुमको इतना अच्छा नौकरानी मिल गया। मैडम हम पर एक छोटा सा मेहरबानी करेगा? जी बताइए सर। जान हाजिर है। ओए शाला, जान लेके क्या करेगी? हमको जेल थोड़े जाने का है, हमको तो बस तुम्हारा ये नौकरानी चाहिए। सावित्री बहुत समझदार लड़की लगता है, हमारा छोटा बेबी बाबा इसके साथ खूब हिल मिल जाएगा। आई एम श्योर। सर वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नो, तुम्हारे लिए नौकरानी उतना जरूरी नहीं है। नौकरानी इज नॉट नेसेसरी फॉर ए क्लर्क, बट इट इज अ नेसेसिटी फॉर एन ऑफिसर। Am I wrong? Oh, you are never wrong, sir. But sir, अगर आपकी मेहरबानी से मेरा प्रमोशन हो जाता है तो सर मेरे लिए नौकरानी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन जाएगी। नो, अगर हम तुम्हारा प्रमोशन के पहले तुम्हारा नौकरानी का प्रमोशन कर दे तो इसमें क्या गलत बात है? मैडम आप क्या राय है? सर इसमें गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकार बुरा ना माने तो एक बात कहें। हाँ बोलो। हमारी राय भी तो जान लीजिए सरकार, हम भी आदमी हैं, कौनो गाय गोरू तो नहीं कि जिस कूटे चाह बांध दिया। वेरी वेल सेड सावित्री, वेरी वेल सेड। बोलो, तुम हमारे यहाँ काम करेगा? काहे नहीं करेगा सरकार, जब भाग में नौकरी करना लिखा है तो काहे नहीं करेगा। भाग? व्हाट डू यू मीन बाय भाग? क्या हो गया तुम्हारे भाग को? हमारा मर्द ही निकट्टू है सरकार, नहीं तो हम भी अपने घर की मलकिन होती। वेरी बैड। कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड, आई मीन मर्द? अब क्या बताई सरकार, प्रमोशन के चक्कर में अपने साहब की चापलूसी में लगा है। Is it so, हरीश? यस सर, छोटी पोजीशन का आदमी है, तरक्की के लिए कुछ भी करता है। सर लेकिन आदमी वैसे शरीफ है। What do you mean by शरीफ? उसके जैसा कमीना आदमी हम नहीं देखा। अपना चांद जैसा बीबी को यहाँ छोड़ के वो साला अपना प्रमोशन के वास्ते अपना बॉस का चापलूसी करता है। वो क्या नाम बोला उसका? जी नाम प्रकाश। प्रकाश। कहाँ काम करती है? लोकल ऑफिस में चपरासी है। चपरासी है, उसको बोलो ये हमसे मिलेगा, हम उसको अपना ऑफिस में अच्छा काम देगी। वो हमारा ऑफिस में काम करेगी और सावित्री हमारे घर पे काम करेगी। एनी ऑब्जेक्शन? सर इसमें ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, वो क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी रहती है। नो, देन माय नीड इज ग्रेटर देन योर्स। हमारा भी वाइफ का तबीयत बहुत खराब रहता है। प्लेट। सॉरी सर। बोलो सावित्री, तुम हमारे यहाँ काम करेगा ना? काहे नहीं करेगा सरकार, जब चाकरी करनी है तो कोनो अच्छी जगह करें, यहाँ तो पेटो नहीं भरत। हम तुमको प्रॉमिस करता है, हम तुमको बहुत अच्छा से रखेगा। आई प्रॉमिस। कब से काम पे आवे का है सरकार?
आज से हमारा मैडम तुमको देख के बहुत खुश हो जाएगा। हरीश माय बॉय। यस सर, यस सर। सावित्री के बगैर तुमको तकलीफ तो होगा, बट अपना बॉस के खातिर तुमको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। Am I wrong? You are never wrong, sir. Never. सावित्री, सर के यहाँ काम करोगी? आपके हुक्म हो ये तो जरूर करेंगे मालिक। अरे मैं कैसे हुक्म दे सकता हूँ? सर दरअसल बात ये है कि जब तक मैं इसके हस्बैंड से बात नहीं कर लेता तब तक कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जी सर, सावित्री हमारे यहाँ अमानत की तरह है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको तब तक कोई एक अच्छी सी मेड मिल जाए। ओके। जब तक कोई अच्छा सा मेड नहीं मिलता है तब तक हम सावित्री को अपने साथ ले जाएगा। काम तो मैं कर लूं सरकार, लेकिन मलकिन का मोह। जी सर, शी इज जस्ट लाइक माय सिस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टर? हम इसको और अच्छा से रखेगा, हम इसको एकदम अपना वाइफ के माफिक। क्या? नो, वाइफ का सिस्टर के माफिक रखेगा। हम तुमको मुंह मांगा पगार भी देगा। बात पगार की नहीं है सरकार, बात मन की है। हमारे मालिक के बहुत एहसान है हम पर, हम इनके बेदाम के गुलाम जो ठहरे। ओ हरीश, क्या जादू कर दिया तुम सावित्री पर? सर जादू क्या, बस मीठा बोल लेता हूँ। संसार में मीठी बानी सब कुछ है सरकार। हमरा मरद तो हमसे कभी हंस के भी नहीं बोला। वेरी बैड। हम तुमसे खूब मीठा बोलेगी। हमारा छोटा बेबी बाबा एकदम कोलकाता का रसगुल्ला माफिक बोलेगा, स्वीट। और हम तुम्हारा मर्द को भी काम देगी। क्षमा करें सरकार, लेकिन हम मालिक को छोड़ के नहीं जा सके। क्यों? Why? अब क्या बताएं सरकार, हमका शर्म आती है। वो बात ये है कि हमें इनसे वो है। क्या है? वो है। हरीश। यस सर। तुम तो छुपा रुस्तम निकला। घर में इतना सुंदर वाइफ को होते हुए तुम अपना नौकरानी से बोल। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा मैडम, आप जिसको अपना सिस्टर बोला वो आपका शौतीन बन गया। शौतीन? स्टेप वाइफ। यस। क्या ये सच है हरीश? रजनी, तुम तो सावित्री की बातों में मत आओ, वो तो पागल है। पागल तो मैं हूँ जो अब तक अंधी बनी रही। तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। हर मर्द बेवफा होता है। नो, हर मर्द नहीं मैडम। हमको देखो, एकदम पत्नीव्रता। आपने वाइफ का फेथफुल सर्वेंट, हस्बैंड। यस। हाँ, बट हरीश जरूर गड़बड़ किया है। बाकी ठीक बोला था, यही काला में दाल है। मैडम, आप हमारा बात मानो। आप सावित्री को फौरन गेट आउट कर दो, नहीं तो वो आपकी जिंदगी में वो खो देगा। वो क्या बोलता है? जहर घोल देगा, आपका पूरा दाल काला कर देगा। अरे नहीं सर, कोई दाल नहीं काली हो रही है। अब बचा ही क्या है? मैं अभी उस चुड़ैल को धक्के देकर घर से बाहर निकालती हूँ। तुम रुको, अभी मैं निकालती हूँ घर से बाहर। बात तो सुनो रजनी। ना नौकरानी से। सर ये आपने क्या किया सर? औरतें वाकई बहुत शक्की होती हैं। आपने तो पूरी दाल काली कर दी। शट अप। हम कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो तुम किया। औरत शक्की होता है, बट उसका शक कभी गलत नहीं होता है। हमारा बात मानो, तुम सावित्री को इधर से निकाल दो, बट डोंट वरी, हम उसको अपना घर में रखेंगे। तुमको जब मिलना होगा आ जाना, हम सब बंदोबस्त कर देगी। हम उसका आदमी, क्या नाम ये की का प्रकाश, उसको भी काम देगी। तुम अंदर जाओ, दोनों को समझाओ, नहीं तो घर के अंदर महाभारत हो जाएगी। जाओ। आप ठीक कहते हैं सर, अगर सावित्री इस घर में रही तो महाभारत जरूर हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। जाओ। पूरी दाल काली हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, अभी आया। गो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। शाला, इतना सुंदर वाइफ नौकरानी से चोच लड़ाया। कॉलेजुग, घोर कॉलेजुग। हरीश,
रजनी इधर तो नहीं आई। आप? हम हरीश का बॉस है, मिस्टर घोष। एंड यू? मैं प्रकाश। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे शाला, तुम प्रकाश है? हरीश बोला तुम्हारे बारे में। यंग मैन, तुमको शर्म नहीं आता? शर्म? किस बात की? मैं कुछ समझा नहीं। तुम अभी समझ जाएगा। इतना हट्टा कट्टा होके शाला तुम अपना वाइफ से नौकरी कराता है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर पति पत्नी दोनों वर्किंग है तो गृहस्थी की गाड़ी मजे से चलती है, वरना। नो 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 नो, तुम अपना वाइफ का फीलिंग नहीं समझता है। तुमको मालूम तुम्हारा वाइफ तुमको क्या बोला? क्या बोला? निखट्टू। खट्टू? यस। और जहां तक हम समझता है वो कुछ गलत नहीं बोला। तुम उसको इधर छोड़ के अपना बॉस का चापलूसीगिरी करता अपना प्रमोशन के लिए। चापलूसी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी वाइफ को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। और ये साला क्या है? खाक समझता है तुमको मालूम तुम्हारा वाइफ हरीश से भालोबासा, आई मीन वो लव मोहब्बत करता है। जी, क्या कहा आपने? आपका दिमाग तो ठीक है? यस, 100% ठीक है। वो हमसे बोला, हरीश का वाइफ के सामने बोला, इसीलिए घर के अंदर महाभारत हो रही है। यंग मैन, औरत एक पहेली है, उसको समझना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? नो नो नो, आई एम सीरियस, 100% सीरियस। तुम देखोगे अभी हरीश का वाइफ तुम्हारा वाइफ को धक्का देके घर से बाहर निकाल देगी। क्या? बट डोंट वरी, हम उसको काम देगी। हम आप काम देंगे? यस, हमको नौकरानी का बहुत सख्त जरूरत है। हम उसको अपना घर पे काम देगी। और हाँ, तुमको भी। कहाँ तक पढ़ा है तुम? मैं MA, MPhil और PhD हूँ। हाय शाला, इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेके तुम चपरासीगिरी करता है। चपरासीगिरी? ओ हेलो, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी वाइफ टीचर है। टीचर? तुम्हारा वाइफ टीचर है? तो क्या तुम सावित्री का हस्बैंड नहीं है? पागल हो क्या? सावित्री हरीश की बीवी है। हरीश का बीवी है? ओह माय गॉड, इट मीन्स हरीश का दो बीवी है? जी नहीं, सिर्फ एक। एक? देन ये रजनी कौन है? मेरी बीवी। और मैं हरीश का जिगरी दोस्त। अरे शाला, रजनी तुम्हारा वाइफ है, सावित्री उसका वाइफ है। बट वो हमसे बोला जे सावित्री तुम्हारा वाइफ है और वो रजनी उसका, वो नौकरानी की तरह एक्ट करता। ओह माय गॉड, আমার তো মাথা ঘুরছে। माइंड बॉगलिंग। हाँ, अब समझा। साला प्रमोशन के वास्ते ये सब दिखावाबाजी किया, नाटक किया हमसे। हम कोलकाता में खूब नाटक किया है। तुम कभी एक्टिंग किया? हाँ किया। वेरी गुड। हम दोनों मिलके अब नाटक करेगी और उसको सबक देगी। He must learn a lesson. शाप आप अभी तक गया नहीं शाप? Shut up. हमारा जब मर्जी होगा हम तब जाएगी, तुमसे मतलब? लेकिन शाप वो, हाँ, हमारा शाप का मेहमान आ गया है, बर्तन मांगता है। हरीश बाबू घंटे भर को बोल के बर्तन ले गया था, अभी बहुत देर हो गया। शाप हमारा शाप चिल्लाता है हमको। ये सब जो देख रहे हैं ना, सब मंगनी का है, मंगनी का। हरीश के पास ये सब कुछ नहीं था। हाँ साहब, हाँ, हम देखा, सब लेके आया। सब समझ में आ गया। ये सब दिखावाबाजी किया। अब हमारा नाटक शुरू होगा। यू स्टे देयर। हाँ साहब। ये तुम छोड़ो। हाँ साहब। ये तुम अपना सर पे बांध के चपरासी बनो। हाँ, चश्मा उतारो, चश्मा। तुम यहाँ खड़े हो, तुम इधर आओ। हाँ साहब। नो यहाँ खड़े। चुप रहेगा। Idiot. हरीश, come at once. यस सर। रजनी और सावित्री के बीच में सुलहनामा करवा दिया सर। प्रकाश, अब
प्रकाश, प्रकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो, तुमसे बात करनी है। चलो। नो नो नो, उससे बात करना बाद में। पहले देखो ये पहाड़ी क्या बात करता है। क्या है? वो हमारा शब बर्तन मांगता है। मैंने बर्तन देने का वादा जरूर किया था, लेकिन अभी कैसे दे सकता हूँ? सर, इन पड़ोसियों ने बिल्कुल नाक में दम कर रखा है। हर वक्त कोई ना कोई चीज मांगने चले ही आते हैं। अगर आपकी मेहरबानी से मेरा प्रमोशन हो गया सर, तो इस मोहल्ले को छोड़ के किसी अच्छी सी सोसाइटी में एक अच्छा सा फ्लैट ले लूंगा सर। ओके ओके ओके, वसई ईस्ट में जो सुरक्षा स्मार्ट सिटी है, उसमें तुमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छोटा छोटा फ्लैट मिल जाएगा। सर फेज 1 प्रथम निवास में फ्लैट अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी एंड अमेजिंग इंटीरियर के साथ। ओके, जल्दी से अप्लाई कर दो, फ्लैट मिल जाएगा। फ्लैट लेना बाद में जी, पहले हम तुमको फ्लैट करेगा। है सर? हम सब जान गया है। पहले तुम ये बहादुर का बर्तन वापस करो। सर लेकिन नो इफ एंड बट, वर्मा का गेस्ट और वेट नहीं कर सकता। गो। जाओ जाओ और जाकर बर्तन ले लो। और सुनो इधर, अब इधर आने की जरूरत नहीं है, वहीं पीछे से निकल जाना, ठीक है? जाओ। अब जाता क्यों नहीं रे? जाता है, शब जाता है, हम पर क्या चिल्लाता है? सलाम साहब। मेम साहब। सावित्री, इसको बर्तन दे दो। यस, नाउ कम टू प्रकाश। आई एम लकी कि प्रकाश यहाँ आ गया। हम इससे ये बात कर लिया है, कल से सावित्री हमारे घर पे काम करेगा। ये राजी हो गया है सर? यस, ये राजी हो गया है। और कल से हम प्रकाश को अपना ऑफिस में बाबू बनाएगी। तुम्हारा छुट्टी, यू आर डिसमिस्ड। सर, मैं क्यों डिसमिस सर? मेरा क्या कसूर है? कसूर नंबर 1, तुम बर्तन के बारे में हमसे झूठ बोली। ये सब तुम मंगनी का मांग के ले आया, हम सब जान गया है। कसूर नंबर 2, तुम अपना वाइफ के साथ दगा किया, अपना नौकरानी से चोट चलाया। यू लूज कैरेक्टर। अरे सर, दगा तो हमरे साथे किया है सरकार। हम अपनी मेहरारू के यही पर थोड़ी छोड़े रहे, हमार तो खून खोल रहा है। आप हुक्म दे, आप हुक्म दे। नो वायलेंस। सर मैं बेकसूर हूँ सर। तू समझ क्यों नहीं रहा यार प्रकाश? हम सब समझी थी बाबूजी। सर खाना लगा दिए। अरे प्रकाश, तुम कब आए? अपना प्लान फेल हो चुका है। मतलब? सर ने मुझे डिसमिस कर दिया है। डिसमिस नहीं करता तो क्या इसको प्रमोट करता? मैडम, आप इसको माफ कर सकता है, बट हम नहीं कर सकता, प्रकाश नहीं कर सकता। यही प्रकाश के वाइफ के साथ चोट लड़ाया। सर चोट नहीं लड़ाया, आपको गलतफहमी हुई है। What do you mean by गलतफहमी? यहाँ तो पूरा का पूरा फैमिली गलत हो गया। सर मेरा यकीन करिए, मेरा अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और की वाइफ के साथ कोई चक्कर नहीं है। और ये प्रकाश, सर इस प्रकाश की वाइफ मेरे लिए बहन जैसी है। तोहरे जैसन लोगन के कौन धर्म? प्रकाश, अगर तुम वाकई में सच बोलता है तो सबके सामने बोलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ रजनी से प्यार करता है। अरे सर बोलो, ये तो तुम्हारा वाइफ है। हाँ सर, लेकिन अब सबके तुम नहीं बोलेगा। मैडम, आप ही बोल दो कि आप सिर्फ और सिर्फ हरीश को चाहता है। बोलो। सर आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी बातें सबके सामने। सर शर्म की कौन बात है सरकार? हम तो डंके की चोट पे कह सकी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें चाहते हैं। देखा मैडम, अब तो क्लियर हुआ। प्रकाश, तुम सुन लिया सब? सावित्री, कल से तुम हमारे यहाँ काम करेगा। ये तुम्हारा निखट्टू मर्द प्रकाश राजी हो गया है। ऐसी अधर्म की बात ना करें सरकार। प्रकाश बाबू तो हमारे भैया हैं, मर्द तो ई है ई, जिन्होंने हमें नौकरानी बनाया। वो बात ये है कि हम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो इन्होंने हाँ, इसीलिए अपना प्रमोशन के वास्ते ये प्रकाश का वाइफ रजनी को अपना वाइफ बताया
और तुम्हारा डिमोशन कर दिया, तुमको नौकरानी बनाया। वेरी बैड, वेरी बैड। सर आई एम सॉरी सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नो, माफी मांगना है तो सावित्री से मांगो, प्रकाश से मांगो। हम तो बस इतना बोलेगा कि प्रमोशन अच्छा काम से होता है। यू आर ए गुड वर्कर, तुम्हारा काम अच्छा है, फिर तुम ये सब नाटक क्यों किया? सर मुझे लगा कि आप नए बॉस हैं और आपको इम्प्रेस करने के लिए तुम फर्नीचर, क्रॉकरी और बर्तन के साथ में मेरी बीवी भी उठा लो। क्यों? जब मिस्टर घोष ने मुझे बोला कि मेरी बीवी तुम्हें चाहती है तो मेरा सिर चकरा गया। ये तुम क्या कह रहे हो प्रकाश? तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। नो मोर लड़ाई झगड़ा, नो मोर लड़ाई झगड़ा। मैडम, हम एक बात बोलेगा, आप अपना रोल बहुत अच्छा से निभाया। और बेटी सावित्री, तुम तो बिल्कुल अनपढ़ गवार नौकरानी बन गया। नौकरानी तो है ही सरकार। ओ नो मोर सरकार, सरकार को मारो गोली। अब तुम नौकरानी नहीं, अब तुम मिसेस हरीश है, हरीश का पत्नी। पत्नी भी तो सेविका होती है सर। देखा इडियट? यस, तुम्हारा वाइफ हीरा है, हीरा, प्योर डायमंड। सावित्री, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। सर, हरीश भैया की मजबूरी समझकर उनको माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, गलती तो बहुत बड़ी की है इसने, लेकिन गलती करने का सबक भी इसे मिल गया है। अब इसे माफ कर दे सर। और सर, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज प्रमोट माय हस्बैंड सर। अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोला। अब तो इसको प्रमोट करना पड़ेगी। बट वेट इडियट, हम तुमको प्रमोट नहीं करेगा, हम तुम्हारा वाइफ को प्रमोट करेगा। कल से सावित्री एक क्लर्क का नहीं, एक सेक्शन ऑफिसर का वाइफ कहलाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। क्यों जी, अगले प्रमोशन के लिए मुझे फिर से नौकरानी तो नहीं बनाएंगे? अरे नहीं सावित्री, कैसी बातें कर रही हो? मुझसे गलती हो गई थी, आई एम रियली सॉरी। और अब आगे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। यार, गलती तो तुम अब भी कर रहे हो। इतनी दूर से थका हारा चला आ रहा हूँ, प्रमोशन की खुशी में मुंह तो मीठा कराओ। हाँ बिल्कुल, मुंह मीठा ही क्यों, भरपेट खाना भी मिलेगा। अंदर चलिए, खाने पर मेज लगा दिया है। और हम सभी को कैसा लगता है आपको ये नाटक? ये फीडबैक आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारा ईमेल आईडी है jeevandhara.rosa@gmail.com।